अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरल कुरान नाम के आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.115 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 115 और थीम है सूरह आले इमरान आयात 174 एंड 175। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़न्क़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन लम यमससहुम सूअुन वत्तबऊ रिज़वानल्लाह वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। फ़न्क़लबू रूट वर्ड काफ लाम बा से माने फिर वो लौटे, सो दे रिटर्न। बिनिअमतिन नून आइन मीम से है, माने नेमत के साथ, विद द फेवर और ग्रेस। मिन मीम नून से है, माने से, ऑफ। अल्लाही अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह अल्लाह। व फ़ज़लिन फ़ा ज़ाद लाम से है, माने और फजल एंड बाउंटी। लम लाम मीम से है, माने नहीं, नॉट। यमससहुम मीम सीन सीन से है, माने उन्हें मस की, उन्हें पहुंची, टच्ड देम। सूउन सीन वाव हमजा से है, माने कोई बुराई, एनी हार्म। वत्तबऊ ता बा आइन से है, माने और उन्होंने पैरवी की, एंड दे फॉलोड। रिज़वाना रा ज़ाद वाव से है, माने रजा, प्लेजर। अल्लाही अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह अल्लाह। वल्लाहु अलिफ लाम हा से है, माने और अल्लाह एंड अल्लाह। ज़ू ज़ाल वाव से है, माने मालिक, पोजेसर। फ़ज़लिन फ़ा ज़ाद लाम से है, माने फजल, बाउंटी। अजीम आइन ज़ाद मीम से है, माने बड़ा, ग्रेट। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। फ़न्क़लबू बिनिअमतिन फिर वो लौटे नेमत के साथ, मिनल्लाहि व फ़ज़लिन अल्लाह की तरफ से और फजल। लम यमससहुम सूउन उन्हें नहीं पहुंची कोई बुराई। वत्तबऊ रिज़वानल्लाह और उन्होंने पैरवी की रज़ाए इलाही की। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम और अल्लाह बड़े फजल वाला है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। फिर वो लौटे नेमत और फजल के साथ अल्लाह की तरफ से, उन्हें नहीं पहुंची कोई बुराई और उन्होंने पैरवी की रज़ाए इलाही की और अल्लाह बड़े फजल वाला है। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन देखें इंग्लिश में। फ़न्क़लबू बिनिअमतिन एंड दे रिटर्न विद फेवर मिनल्लाहि व फ़ज़लिन एंड बाउंटी फ्रॉम अल्लाह। लम यमससहुम सू नो हार्म एवर टच्ड देम। वत्तबऊ रिज़वानल्लाहि for they followed the pleasure of Allah. Wallahu zu fazlin azim and Allah is of great bounty. Complete translation देखें। And they returned with favor and bounty from Allah. No harm ever touched them, for they followed the pleasure of Allah, and Allah is of great bounty. सूरह आल इमरान की आयत 175 देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु युख़व्विफ़ु औलियाअहु फ़ला तख़ाफ़ूहुम वख़ाफ़ूनी इन कुन्तुम मुअमिनीन। इन्नमा अलिफ नून नून मीम अलिफ से है, माने इसके सिवा नहीं, इट इज़ ओनली। ज़ालिकुम ज़ाल लाम काफ से है, माने ये तुम्हें, दैट यू। अश-शैतानु शीन तौ नून से है, माने शैतान, द शैतान। युख़व्विफ़ु खा वाव फा से है, माने डराता है, फ्राइटन्स। औलियाअहु वाव लाम या से है, माने अपने दोस्त, हिज अलाइज। फला लाम अलिफ से है, माने सो ना, सो डू नॉट। तखाफूहुम खा वाव फा से है, माने उनसे डरो, फियर देम। वखाफूनी खा वाव फा से है, माने और डरो मुझसे, बट फियर मी। इन अलिफ नून से है, माने अगर, इफ। कुंतुम काफ वाव नून से है, माने तुम हो, यू आर। मुअमिनीन अलिफ मीम नून से है, माने मोमिन, बिलीवर्स। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु इसके सिवा नहीं कि शैतान तुम्हें, युख़व्विफ़ु औलियाअहु डराता है अपने दोस्तों से, फ़ला तख़ाफ़ूहुम सो तुम उनसे ना डरो, वख़ाफ़ूनी और डरो मुझसे, इन कुन्तुम मुअमिनीन अगर तुम ईमान वाले हो। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। इसके सिवा नहीं कि शैतान तुम्हें डराता है अपने दोस्तों से,
سو تم ان سے نہ ڈرو اور ڈرو مجھ سے اگر تم ایمان والے ہو۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ انما ذالکم الشیطان، اٹ از نن بٹ شیطان، یخوف اولیاءہ، who frightens you of his friends، فلا تخافوہم، so do not fear them، وخافونی، but fear me، ان کنتم مؤمنین، if you are believers۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ It is none but shaitan who frightens you of his friends، so do not fear them but fear me if you are believers۔ کرنٹ 2 آیتوں کو ہم پچھلی ایک آیت سے ریوائز کرتے ہیں تاکہ ان کی کنٹینیوٹی سمجھ پائیں۔ جنہیں لوگوں نے کہا، یعنی مسلمانوں کو کفار نے کہا کہ بے شک لوگوں نے جمع کیا ہے تمہارے خلاف لشکر و جنگی ساز و سامان، پس ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان زیادہ ہو گیا، یعنی مومن بندوں کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ پھر وہ لوٹے نعمت اور فضل کے ساتھ اللہ کی طرف سے، انہیں نہیں پہنچی کوئی برائی، اور انہوں نے پیروی کی رضائے الہی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس کے سوا نہیں کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، سو تم ان سے نہ ڈرو اور ڈرو مجھ سے اگر تم ایمان والے ہو۔ جنگ احد کے بعد مشرکین مکہ کو یہ خیال گزرا کہ جنگ کے دوران ہی مسلمانوں کا قصہ ختم کر دینا چاہیے تھا، وہ کیوں کر جنگ ادھوری چھوڑ کر چلے آئے۔ جیسے ہی انہوں نے احد کی طرف دوبارہ لوٹنے کا ارادہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ دشمنوں کی ہمت پست ہو گئی اور وہ آئندہ سال بدر میں آنے کی دھمکی دے کر چلے گئے۔ آئندہ سال وہ تقریباً 2500 کی فوج لے کر بدر میں پہنچے اور مسلمانوں کو خوف دلانے کے لیے ایک آدمی مدینہ بھیجا۔ مسلمانوں نے خوف کھانے کے بجائے پوری ہمت سے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں بدر کے مقام پر پہنچے۔ مسلمان وہاں پہنچنے سے پہلے ابو سفیان مسلمانوں کے جوش اور جذبے کی خبر کو سن کر خوف کے عالم میں اپنی فوج لے کر جا چکا تھا۔ مسلمان صحیح سلامت مدینہ واپس لوٹ آئے۔ یعنی پچھلی آیات کی تفسیر میں ہم یہ دیکھ چکے تھے کہ جنگ احد میں جب مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر غلبہ دے دیا تو کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ یہاں تک اگر اللہ نے مشرکین پر تھکن نہ طاری کی ہوتی تو مسلمان اس جنگ میں ہار چکے ہوتے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت کی اور مشرکین پر تھکن طاری کر دی، جس کے سبب وہ الٹے قدم لوٹ گئے۔ لیکن میدان جنگ سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر انہیں یہ احساس ہوا کہ اگر وہ چاہتے تو مسلمانوں کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر چکے ہوتے اور جنگ میں کامیاب ہو کر لوٹتے۔ جیسے انہیں اس بات کا خیال آیا، انہوں نے سوچا کہ پھر سے احد کی طرف لوٹ جائیں، لیکن اس بات کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کو لے کر اس مقام پر پہنچے، لیکن کفار کی ہمت تب تک پست ہو چکی تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی کہ آئندہ سال وہ بدر میں جمع ہوں گے اور وہاں ایک گھمسان کی جنگ ہوگی۔ آئندہ سال تقریباً 2500 کی فوج لے کر ابو سفیان بدر میں پہنچا، لیکن مسلمانوں کو ان کا خوف دلانے کے لیے ایک نعیم نام کے آدمی کو مدینہ بھیجا۔ یہ شخص مسلمانوں کو خوف دلاتا تھا کہ کفار کثیر تعداد فوج لے کر، بہت بڑا لشکر لے کر جنگی ساز و سامان کے ساتھ میدان بدر میں جمع ہو چکے ہیں، اب مسلمانوں کی کوئی خیر نہیں۔ اس شخص کے خوف دلانے پر مسلمان خوف میں آنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ مسلمانوں کے جوش اور جذبے کی خبر سن کر ابو سفیان اپنے لاؤ لشکر کو لے کر بدر سے واپس مکہ لوٹ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر پہنچے اپنے صحابہ کے ساتھ تو وہ لوٹ چکا تھا۔ ابن عباس کا فرمان ہے کہ نعمت تو یہ تھی کہ وہ سلامت رہے، یعنی مسلمان صحیح سلامت رہے، اور فضل یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے قافلے سے مال خرید لیا جسے بہت ہی نفع ہوا، اور اس کل نفع کو آپ نے اپنے ساتھیوں میں تقسیم فرما دیا، یعنی تجارتی فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور تمام صحابہ کرام میں اس منافع کو تقسیم کر دیا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اب وعدے کی جگہ بدر ہے؟ آپ نے فرمایا ممکن ہے، چونکہ وہاں پہنچے تو یہ ڈرپوک آیا ہی نہیں، وہاں بازار کا دن تھا، مال خرید لیا جو نفع سے بکا، اسی کا نام غزوہ بدر صغریٰ ہے۔ یعنی ابو سفیان اپنے
लश्कर को लेकर लौट चुका था। वहाँ पर बाजार का दिन था तो मुसलमानों ने बहुत नफ़ा कमाया और इस वाक़े को ग़ज़वा बदर सुग़रा कहा जाता है। इसी का जिक्र अल्लाह ताला कुरान में यूँ करते हैं, फ़न्क़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन लम यमससहुम सूअ वत्तबअू रिज़वानल्लाह वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम। फिर वो लौटे नेमत और फजल के साथ अल्लाह की तरफ से, उन्हें नहीं पहुंची कोई बुराई और उन्होंने पैरवी की रज़ाए इलाही की और अल्लाह बड़े फजल वाला है। इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु युख़व्विफ़ु औलियाअह फला तख़ाफ़ूहुम वख़ाफ़ूनी इन कुंतुम मुमिनीन। इसके सिवा नहीं कि शैतान तुम्हें डराता है अपने दोस्तों से, सो तुम उनसे ना डरो और डरो मुझसे अगर तुम ईमान वाले हो। फरमाता है, यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि शैतान था जो अपने दोस्तों के ज़रिए तुम्हें धमका रहा था। यानी ऐसा इंसान जो शैतानी हरकतें करता है अल्लाह ताला उसको भी शैतान ही कहते हैं। और गीदड़ फपकियाँ दे रहा था। तुम्हें चाहिए कि उनसे ना डरो, सिर्फ मेरा ही खौफ दिल में रखो, क्योंकि ईमानदारी यानी ईमान की यही शर्त है कि जब कोई डराए, धमकाए और दीनी उमूर से तुम्हें बाज रखना चाहे तो मुसलमान अल्लाह पर भरोसा करे, उसकी तरफ सिमट जाए और यकीन माने कि काफ़ी और नासिर वही है। यानी जब शयातीन या शैतान सिफत इंसान मुसलमानों को भटकाने की कोशिश करते हैं, खौफ दिलाने की कोशिश करते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकने की कोशिश करते हैं, तो मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखे, उसी की तरफ मुतवज्जे हो जाए और उसी की ज़ात पर यकीन रखे कि वो काफ़ी हो जाएगा और नासिर वही है, यानी मददगार वही है, उसके अलावा कोई और मदद करने वाला नहीं है। इसी बात को अल्लाह ताला सूरह ज़ुमर में इस तरह से फरमाते हैं, अलैसल्लाहु बिकाफ़िन अब्दहु व युख़व्विफ़ूनका बिल्लज़ीना मिन दूनिही। क्या अल्लाह जल्ले शाना अपने बंदों को काफ़ी नहीं, ये लोग तुझे उसके सिवा औरों से डरा रहे हैं। यहाँ तक कि फरमाया, तू कह के मुझे अल्लाह काफ़ी है। तवक्कल करने वालों को उसी पर भरोसा करना चाहिए। वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और उन्होंने कहा हमें अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। यानी कोई शैतान बहकाए या शैतान सिफत इंसान अल्लाह के बंदों को बहकाए, खौफ दिलाए, तो उन्हें चाहिए कि ये ऐलान कर दे कि अल्लाह उनके लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। और जगह फरमाया, औलिया शैतान से लड़ो, यानी शैतान के दोस्तों से लड़ो। शैतान का मकर बड़ा बोदा है, यानी उसकी कोशिश, उसका वार बहुत ही कमज़ोर होता है। और जगह इरशाद है, ये शैतानी लश्कर है, याद रखो शैतानी लश्कर ही घाटे और खसारे में है। यानी जो बातिल परस्त हैं अल्लाह ने उनको शैतानी लश्कर कहा है और ये लश्कर हमेशा घाटे में रहेगा। सूरह मुजादिला में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रसूली इन्नल्लाहा क़विय्युन अज़ीज़। अल्लाह ताला लिख चुका है कि गलबा यकीनन मुझे और मेरे रसूलों को ही होगा। अल्लाह क़वी और अज़ीज़ है, यानी कभी बातिल गलबा नहीं पाएगा, हक़ ही गलबा पाएगा और गलबा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूलों को ही होगा। और जगह इरशाद है, वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु इन्नल्लाहा लक़विय्युन अज़ीज़। जो अल्लाह की मदद करेगा उसकी इमदाद फरमाएगा और अल्लाह क़वी और अज़ीज़ है। यानी जो अल्लाह के कामों में मदद करेगा तो अल्लाह ताला ज़रूर उसकी भी मदद करेगा और बेशक अल्लाह क़वी और अज़ीज़ है। और फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी भी मदद करेगा और तुम्हारे कदम मजबूत जमा देगा। और आयत में है, इन्ना लनंसुरु रुसूलना वल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। बिल यकीन हम अपने रसूलों की और ईमानदारों की मदद दुनिया में भी करेंगे और उस दिन भी जिस दिन गवाह खड़े होंगे। यानी अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ताला अपने रसूलों की मदद करेगा और जो उन पर ईमान लाए उनकी भी मदद करेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। जो लोग अल्लाह के बंदों को कुफ़ार और मुशरिकीन का खौफ दिलाते हैं, अल्लाह ताला उनको यहाँ शैतान कहते हैं। जब कभी भी मुसलमानों को शैतान कुफ़ार का खौफ दिलाता है, उनका ईमान और बढ़ जाता है और वो अल्लाह ही पर भरोसा रखते हैं। इससे वो अल्लाह का फ़ज़ल, उसकी रहमत और रज़ा हासिल करते हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों को नसीहत करते हैं कि कुफ़ार और मुशरिकीन से डरने के बजाय बंदों को चाहिए कि अल्लाह ही से डरें और उसी पर तवक्कल करें अगर वो मुमिन हों। फला तख़ाफ़ूहुम वख़ाफ़ूनी इन कुंतुम मुमिनीन। सो तुम उनसे ना डरो और डरो मुझसे अगर तुम ईमान वाले हो।
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔